नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधना में। आज मैं आपको एक शानदार चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कई लोग ऐसे मिलेंगे, सुबह 5,000 रुपया पर्स में था उनके, शाम होते होते सूर्य के अस्त होते होते उनका पर्स भी अस्त हो गया, 50 रुपया जेब में नहीं मिलता, बरकत होती नहीं, जो भी डालते हैं जेब में खत्म, तुरंत खत्म। आदमी ऐसे रोज देवताओं की पाठ पूजा करते हैं, देवता उनकी सुनते नहीं। रोज पितरों की पाठ पूजा करते हैं, पितर उनकी सुनते नहीं। पितरों के नाम से डोनेशन देते हैं, दान पुण्य देते हैं, पीपल में भी ये करते हैं, अमावस्या को भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कुलदेवी कुलदेवता के नाम से भी करते हैं तो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, एकदम ढाक के 3 पात पड़े रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, एक यंत्र है, उस यंत्र के बारे में बताऊंगा, कुछ चीजें हैं, उन चीजों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने आज के बताए हुए कार्यक्रम को कर लिया तो एक पहली बात तो यह है कि आपका आकर्षण गजब का बढ़ता रहेगा। जहां जाओगे सफलता मिलेगी। कोर्ट हो, कचहरी हो, प्रतिपक्ष हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी के भी सामने खड़े हो गए तो तुरंत आपके आकर्षण में आएगा, तुरंत आपसे बातचीत करेगा, आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाएगी। दुकान कर रहे हो तो आपकी ग्राहकी बढ़ जाएगी, सब काम। एक बार जो आदमी आपसे मिल लिया कभी भूलेगा नहीं आपको। एक बार जो आदमी आपकी दुकान पे चढ़ गया, हमेशा फिर वो चढ़ता ही रहेगा, चढ़ता ही रहेगा, बार बार चढ़ता रहेगा, रिटर्न होता रहेगा, वो बार बार आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और आपको उससे लाभ प्राप्त होता रहेगा। धन में बरकत बढ़ना शुरू हो जाएगी, घर में शांति बढ़ना शुरू हो जाएगी, घर के सब लोग बड़े प्रेम से रहना शुरू हो जाएंगे। जो भी कोई अवरोध है, जो भी कोई बाधाएं आपके जीवन में आ रही है, सारी की सारी बाधाएं खत्म हो जाएगी। ये बहुत मामूली, बहुत बहुत उच्च कोटि के उपाय, मामूली नहीं है। कंटकारी का एक पौधा होता है, कंटकारी, कंटकारी बोलते हैं भाटकटिया को, उसके अंग्रेजी में क्या नाम है मुझे नहीं पता, भाटकटिया बोलते हैं उसको, ठीक है। भाटकटिया के पौधे के बीज लेने हैं आपको। अब ये ज्यादा सहमना मत कि पौधे के बीज हम कहां से लाएंगे, महाराज क्या बता दिए, कोई चिंता की बात नहीं। या तो जो पेड़ पौधे उगाते हैं वहां, नहीं तो जो पंसारी की दुकान होती है वहां पे सब सारी चीजें आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, इतना कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगी। तो भाटकटिया के बीज आपको लाने हैं। भाटकटिया के कुछ बीज ले आइए, 50 ग्राम बीज बहुत है, एक बार के ले लीजिए। और देसी किक्कर जो होता है, देसी किक्कर, देसी बबूल भी बोलते हैं। एक तो बबूल होता है अंग्रेजी, जो जवाहरलाल नेहरू ने ना उसके बीज पूरे भारत में बिखरा दिए थे। उन बीजों से पेड़ पैदा, उन पेड़ को न तो जलाने के काम आता है, नहीं, न तो उसका कोई फर्नीचर बनता है, न कुछ बनता है, न उसमें कोई डाल लगती है, न कुछ आयुर्वेद में काम आता है, न कहीं काम आता है, बस खाली कचरा हो गया पूरे भारत में। और वो हेलीकॉप्टर में बिठा बिठा करके ऐसे बीजों को फेंकवा दिया गया, जहां जहां बीज फेंके गए वहां पेड़ उग गए, और पेड़ के पास वो जंगल टाइप होने लग गए फिर। तो वो अंग्रेजी बबूल है, वो बिल्कुल बकवास है, उसका कोई मतलब नहीं। अपना देशी बबूल जो होता है, देशी बबूल में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं और देवताओं को आकर्षित करने के गुण भी होते हैं। आपको पता है अक्सर भूतों की साधना बबूल के नीचे की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि बबूल आकर्षित करता है। बबूल, ऐसे भारत में बहुत सारी वनस्पतियां होती है जो देवी देवताओं को आकर्षित करती है, उसमें से कंटकारी भी एक है, बबूल भी एक है। तो बबूल के जो बीज होते हैं, बबूल के बीज, कंटकारी के बीज और अमलतास की जो फली आती है ना, उस फली में निकलने वाले बीज, इन तीनों बीजों को आप ले लीजिए। और बबूल के फूल मिले तो बबूल के फूल भी ले लीजिए, पीले पीले से फूल आते हैं मस्त एकदम, छोटे 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 छोटे। अमलतास के भी फूल आते हैं बढ़िया पीले पीले से, और कंटकारी के फूल आते हैं ब्राउन ब्राउन से, भाटकटिया के। इन तीनों फूलों को भी आप चाहो तो ले सकते, मिल जाए तो ले लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो कंटकारी के फूल, कंटकारी के बीज,
बबूल के फूल, बबूल के बीज, देशी बबूल के हो, देशी बबूल के फूल, देशी बबूल के बीज, है ना, और एक अमलतास के बीज और अमलतास के फूल। ये 6 चीजें आपने मिक्सी में एकदम ग्राइंडर करके उसमें पाउडर बना लेना है। अब उसमें मिलाना क्या, कपूर मिलाना है, देशी भीमसेनी कपूर, वो भी आप उसमें मिला करके रखिए, ठीक है, थोड़ा सा मिला करके रखिए। सुगंध के लिए गूगल मिला करके रखिए। अब आपको चाहिए क्या, खेर की लकड़ी, खेर की लकड़ी जला करके वो लकड़ी एकदम जल जाए, अब वो कोयला बच जाए, अब वो कोयला जलने लगे, तब उस पर वो बखूर डाल करके आपको जलाना है। लेकिन ये बखूर कब करना है, ये बखूर तब करना है जब वो पहले, अब जब दूसरे वाला जो काम मैं बताऊंगा वो कर लो, उसके बाद में ये बखूर आपको जलाना है। ये बखूर मतलब, बखूर का मतलब होता है धूप, उर्दू में अरबी में बखूर कहते हैं मुसलमान, हम कहते हैं धूप, तो वो धूप बना करके वो धूप आपको जलाना। ये धूप क्या करेगा मालूम है आपको, पहले बात सुन लीजिए। मिट्टी का एक कोरा दिया लाना है, ये दिया एक बार में एक ही बार जलेगा, एक बार में एक ही बार जलेगा, और ये दिया सिर्फ उसी दिन जलाना है जिस दिन अभी मैं बताऊं। अब जैसे देखिए, आपको पितरों की आप पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि पितरों की आप पर कृपा हो और आपके संदेश, आपकी वाइब्रेशंस पितरों तक पहुंचे और पितर आप पर कृपा करे। 2 बातें होती है, एक तो पहुंच जाना कुछ नहीं होता, किसी ने मुझे पोस्ट कार्ड भेज दिया, ठीक है मेरे पास पहुंच गया, मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो पितर तो पहुंच गया। तो 2 बातें इसमें, मैं दोनों बातें बताऊंगा कि रिप्लाई भी मिलेगा आपको और पोस्ट कार्ड भी पहुंचेगा, आपके संदेश भी पहुंचेंगे और आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो एक दिया मिट्टी का, उसमें कलावे की बाती, वो जलाना है आपको। कब जलाना है, जैसे पितरों की पूजा करते हो तो अमावस्या के दिन जलाना है, जैसे कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हो तो पंचमी और नवमी के दिन जलाना है। जैसे अब ये तो हो गया तिथियों का बात। अब यदि आप किसी इष्ट विशेष के, जैसे कोई हनुमान जी की पूजा करता है तो उसे मंगलवार या शनिवार के दिन जलाना है, कोई दुर्गा माता की पूजा करता है तो उसे बुधवार के दिन जलाना है, कोई शिव जी की पूजा करता है तो उसे सोमवार के दिन जलाना है। संदेश पहुंचाने देवताओं को, तो जिस देवता का जो वार होता है उस वार के दिन ही वो काम होता है, आप समझ गए। और या फिर जो अभी मैंने बताया, जो तिथियों में होगा वो तिथियों में होगा, जो वारों में होगा वो वारों में होगा। आपको 3 प्रकार के तेल इकट्ठा करने हैं, नीम का तेल, लौंग का तेल और चमेली का तेल। इन तीनों प्रकार के तेलों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके उस दिए में भर के, उस दिए में पहले कलावे की बाती बना करके रखिए, बाती बना करके उस दिए में ये आपको भर देने हैं। भर दिए, भर के अब उसमें आंवला के कुछ बीज और 2 इलायची उसमें रख करके, आंवला के कुछ बीज 4-5 बीज ले लीजिए, आंवला के 4-5 बीज और 2 इलायची उस दीपक में डाल करके, वो दीपक आप जिस दिन जो वार हो उस दिन वो दीपक जलाइए। अब आप चाहते हैं कि कोई भी देवता हो, जो भी देवता आपके करीब हो, आपको पता नहीं हो देवता करीब है लेकिन संदेश नहीं पहुंच रहे हैं, देवता करीब है लेकिन हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, तो बृहस्पतिवार के दिन जलाइए, बृहस्पतिवार के दिन जलाइए। ये देवताओं में क्या करते हैं, उग्रता पैदा करते हैं, देवताओं में क्या करते हैं, खिंचाव पैदा करते हैं, देवताओं में क्या करते हैं, अट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो आपका संदेश तो जाएगा ही जाएगा। देखिए, दिया कर दिया, दिया करने के बाद में बखूर करना है, धूप जला करके पूरे घर में करना है, धूप जला करके पूरे घर में करेंगे, ये दिया कर दिया आपने, तो इससे क्या होगा कि संदेश जो है ना, संदेश तो देवताओं तक जाएगा और वापस देवताओं की फास्ट रिप्लाई मिलेगी। तो अब इस अगर कोई भी इष्ट देव भी नहीं, किसी भी देवता को आप आकर्षित करना चाहते हैं तो हर देवता को आकर्षित करने के लिए बृहस्पतिवार या रविवार सबसे बढ़िया माने जाते हैं। किसी भी देवता को आकर्षित करना हो, बृहस्पतिवार या रविवार के दिन इस काम को कर सकते हो, ठीक है। यहां तक हो गया। अब काम तो कर सकते हो, हेलीकॉप्टर तो आपने मंगा लिया, प्लेटफॉर्म का है तो प्लेटफॉर्म। अब सुनिए ढंग से प्लेटफॉर्म की बात। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक यंत्र है, टक, ये स्क्रीन पर आ गया। इस यंत्र को कहते हैं कामराज यंत्र। यह कामराज यंत्र इतना शक्तिशाली है कि जिस आदमी के पास में ये यंत्र रहेगा उस आदमी की बात बड़े से बड़ा आदमी काट नहीं सकता, मानना ही पड़ेगा। मान लेता है, बड़ा से बड़ा आदमी उसकी बात मानता है। दोस्त हो मान लेता है, दुश्मन हो मान लेता है, कलेक्टर हो मान लेता है, जज हो मान लेता है, मजिस्ट्रेट हो मान लेता है, यहां तक यदि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास है तो वो भी उसकी बात मान लेते हैं। क्या यार, बात तो सही लग रही है इसकी, उसकी बात मान लेते हैं। उसमें एक आकर्षण अपने आप, एक चुंबकीय शक्ति अपने आप पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका एक रिवाज है,
रिवाज में बता देता हूं। लाल, छोटा सा लाल कागज हो, लाल कागज पर ये यंत्र आप चाहे तो ऐसे किसी ब्लैक के पेन से बना सकते हो, नहीं तो ग्रीन के पेन से बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक के पेन से या ग्रीन के पेन से इस यंत्र को बना सकते हो। अब समझ गए होंगे बात को। बना करके यंत्र में आप देखेंगे कि 3 चतुर्भुज है। सबसे पहले बाहर एक चतुर्भुज, उसके फिर अंदर एक चतुर्भुज, फिर एक और चतुर्भुज, सॉरी वर्ग, 3 वर्ग हैं। 3 वर्गों में ये यंत्र है, ठीक है। आपको सही सेंटर में नाम लिखा हुआ है, नाम, उस जगह आपको अपना नाम लिखना है। ये सम्मोहन का यंत्र है। आपको अपना नाम लिखेंगे तो सम्मोहन होगा, दूसरे का नाम लिखेंगे तो आकर्षण होगा। अपना नाम लिख करके इस यंत्र को अपने पास रखेंगे तो आपका सम्मोहन बढ़ता चला जाएगा। तो अपना नाम लिखना है। इस यंत्र को बना दिया लाल कागज पर, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके बनाना है आपको। लाल कागज पर इस यंत्र को बना दिया। मंगलवार के दिन यंत्र को बनाना है। यंत्र को बना करके अब क्या है, कपूर, केसर और चंदन, इन तीनों को एक सिलबट्टे पर, जैसे अपन भगवान के वो बिंदिया निकालने के लिए, टीके निकालने के लिए, तिलक निकालने के लिए सिलबट्टे पर चंदन घिसते हैं ना, तो उसमें केसर की कुछ पत्तियां और भीमसेनी कपूर ये मिला करके घिस करके यंत्र बनाने के बाद में इस यंत्र पर छिंटा देते हैं। छिंटा दे करके और फिर इस यंत्र को आप 1.25 किलो मूंग की दाल के डब्बे में रख दें। 1.25 किलो मूंग की दाल लें, डब्बे में रख दें, दाल को किसी कहीं भी रख दें आप, वो मूंग की दाल के साथ रख दें। ये मूंग की दाल के साथ कब तक रहेगा, शुक्रवार तक रहेगा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 4 दिन ये रहेगा। 3 दिन ये रहेगा, चौथे दिन शुक्रवार के दिन आपको उठाना है। शुक्रवार के दिन चौगड़िया वगैरह देख लें, अच्छा, उस चौगड़िया में उठा करके इस यंत्र को फोल्ड करके आप चाहो तो अपने पर्स में रखो, चाहो तो अपने ताबीज बना करके पहन लो, चाहो तो अपनी जेब में जिपर में डाल करके जेब में रखो, कैसे रखो, आपके पास में रहना चाहिए। बस इतना सा काम है प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, इतना सा काम आपने कर लिया तो आप पाएंगे कि आप जहां जाते हैं आपका आकर्षण बनता है। आपका जो पर्स है वो नोटों से खचाखच भरा रहता है, खत्म ही नहीं होते। खर्च करने के बावजूद भी नोट आपकी जेब में उतने के उतने ही रहते हैं। ये जादू नहीं है, मतलब उतने के उतने इनकम आती रहती है, और इनकम आती रहती है। कहीं भी जाओ, कहीं न कहीं से इनकम आपकी बढ़ती रहती है। तो आप खर्च करने के बावजूद भी नोट आपकी जेब में रहते हैं। आजकल कौन नोट खर्च करता है पर्स में से, मोबाइल का गूगल पे, फोन पे दबाया, बस अपने आप काम हो जाता है। तो आपका गूगल पे, फोन पे चलता रहेगा, पर्स में जैसे नोट है, आपको लगेगा कि हाँ यार पर्स भारी भारी है, बिल्कुल है। तो आपका पर्स तिजोरी, घर, सुख समृद्धि से, धन दौलत से, मान सम्मान से, ऐश्वर्य से, सुख शांति से भरते चले जाएंगे अगर इस छोटे से उपाय को आपने कर लिया तो। शानदार है ना, बढ़िया है। किसी भी चीज में से घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। आप अंसारी की दुकान पर जाके सारी चीजें व्यवस्थित कर सकते हो। नहीं तो वो फूल फाल उगाने वाले वो जो दुकानें होती है ना, वहाँ उन दुकानों पर हर प्रकार के आपको बीज मिल जाएंगे, फल फूल मिल जाएंगे, आराम से ला सकते हो। ला करके आराम से बना करके और फर्स्ट क्लास काम कर सकते हो। इससे क्या होगा कि घर में जो भी प्रकार की नेगेटिविटी, तंत्र विद्या, टोना टोटका कुछ भी है वो तो चला ही जाएगा आपको छोड़ करके, वो तो चला ही जाएगा। और जब वो जाएगा तो सुख आएगा, सम्मान आएगा, समृद्धि आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो सब कुछ अपने आप आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। रोज तो कहता ही शेयर कर दिया करो भाई, हमको भी अच्छा लगेगा थोड़ा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।